हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल अगस्त्या मैथ एकेडमी में। आज हम इस वीडियो में फिर से आर डी शर्मा के क्वेश्चन लेकर आए हैं एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के। तो आज हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे आर डी शर्मा के, जो एग्ज़ाम के लिए क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला ही क्वेश्चन हमारा क्या सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बोला गया कि सिंप्लीफाई करना, हमें सिंप्लीफाई किसको करना है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का होल क्यूब प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर का होल क्यूब प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का होल क्यूब, और अपोन में यहां पर क्या दिया गया है, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस सी माइनस ए का होल क्यूब। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। अब हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। अब अगर मैं यहां पर ध्यान से देखूं तो तीनों पे अलग अलग क्यूब है। अब ये चलो मैंने मान लिया एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, इसको एक्सपेंड करेंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, और माइनस है तो माइनस 3xy और एक्स माइनस वाई, फिर इसको करेंगे, ऐसे तो क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा और कैलकुलेशन होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करने का एक बहुत छोटा सा भी तरीका है। कैसे? अगर मैं देखूं यहां पर मेरे को कितने क्यूब दिखाई दे रहे हैं, 3 क्यूब दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3। बेटा जब भी 3 क्यूब आए ना, तो एक बात हमेशा याद रखना कि हमारी आइडेंटिटी कौन सी लगनी होती है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और माइनस का 3abc। 3 क्यूब के लिए हमेशा इसी आइडेंटिटी पे जाना। अगर आपको किसी भी एक्सप्रेशन में 3 क्यूब दिखाई दे रहे हैं तो हमेशा इस एक्सप्रेशन पे हम आएंगे हमेशा। और हमें पता ही है किसके इक्वल होता है, a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए, इसके इक्वल होता है। ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया। अगर मैं ध्यान से देखूं, मैंने आपको वीडियो 1 जब जिस दिन इस चैप्टर की बनाई थी उसी में बताया था, अगर हमारा a प्लस बी प्लस सी 0 के इक्वल हो जाए, अगर ये वाला एक्सप्रेशन किसी तरह से 0 के इक्वल हो जाए, तो पूरी की पूरी RHS किसके इक्वल हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी। क्योंकि हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किसके इक्वल आता है, 0 के इक्वल आता है। तो इसका मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा, 3abc के इक्वल हो जाएगा। हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहां पर मेरे को यही 3 क्यूब दिख रहे हैं ना। अब ये इस क्यूब को छोड़ दो, पूरा क्या माना जाता है, a क्यूब को छोड़ो पूरा क्या है, b क्यूब को छोड़ो पूरा क्या है, c, यानी कि इस क्यूब को हटा दें तो ये पूरा का पूरा क्या माना जाएगा, a, ये पूरा का पूरा क्या माना जाएगा, b, और ये क्या माना जाएगा, c। अगर किसी तरह से इन तीनों का सम 0 आ जाए तो हम सीधा सीधा ये लिख सकते हैं। तो इसी तरह से हम इसको क्या करेंगे, चेक करेंगे। अगर मैं यहां पर चेक करूं, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये ए हो गया इसका, फिर बी में क्या है हमारा, बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर, फिर यहां पर क्या है, ये सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। अगर मैं ध्यान से देखूं, ये बी स्क्वेयर से बी स्क्वेयर कैंसिल हो गया, सी स्क्वेयर से सी स्क्वेयर कैंसिल हो गया और ए स्क्वेयर से ए स्क्वेयर कैंसिल हो गया। ये तो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ये तो हमारा सिंप्लीफाई हो गया बड़े इजीली, क्योंकि जब a प्लस बी प्लस सी 0 होता है ना, तो हम लिख सकते हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा, 3abc के इक्वल हो जाएगा। तो यहां पर दूसरा भी एक्सप्रेशन ऐसे ही कुछ दिख रहा है क्यूब में। अगर मैं इसको भी करके देखूं तो a माइनस बी माइनस सी और प्लस सी माइनस सी, ये भी सारे कैंसिल हो गए, देख लो। तो ये नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो मैं यहां पर ये लिख सकता हूं कि हमारा ये जो न्यूमरेटर में दिया गया था, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 3 इंटू ए क्या था इसका, ये था, इंटू बी ये था, इंटू सी लिख सकता हूं। और उसी तरह डिनोमिनेटर वाले एक्सप्रेशन को हम क्या लिख देंगे, यहां पर 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी लिख देंगे इस तरह से।
तो ये हमारा इस तरह से क्या हो जाएगा, बड़ा सिंप्लीफाई हो गया। अगर इसी को मैं क्यूब वाले मेथड फॉर्मूले से करता, आइडेंटिटी वाले से करता, हर एक को एक्सपेंड करता, फिर कहीं पर साइन कुछ आ जाता है, तो ये गलत होने के चांस क्या होते, ज्यादा होते। अब ये क्या हो गया, इजी हो गया। अब यहां पर मैं इसको इजीली क्या कर सकता हूं, कैंसिल कर सकता हूं, ऐसे कर दिया। अब यहां पर ऊपर फिर से आइडेंटिटी दिख रही है हमें, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। हमें पता है कि ये हमारी आइडेंटिटी क्या होती है, जैसे इसको इस तरह से लिख लो, ए और बी पहले यूज हुए हैं तो ऐसे लिख दो, ये हो गया। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए प्लस बी, ए माइनस बी। इसको क्या लिख सकता हूं, बी प्लस सी, बी माइनस सी। और इसको क्या लिख सकते हैं, सी माइनस ए और सी प्लस ए। तो इस तरह से हम इसको एक्सपेंड कर देंगे और अपॉन में यहां पर क्या कर देंगे, इस तरह से ये है हमारा डिनोमिनेटर में ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, ये ए माइनस बी कैंसिल हो गया, बी माइनस सी से बी माइनस सी कैंसिल हो गया और सी माइनस सी से सी माइनस सी कैंसिल हो गया। तो यहां पर न्यूमरेटर में क्या बचा, ए प्लस बी प्लस सी और क्या बच गया, ये सी प्लस ए बच गया। और इस तरह से हम इसको क्या कर देंगे, यहां पर सिंप्लीफाई कर देंगे। और इस तरह से सिंप्लीफाई होने के बाद आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। अब यहां पर हमारा एक और क्वेश्चन है सेकंड। इसमें क्या कह रहा है, इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये हमें गिवन है कि अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी हमारा 0 के इक्वल दे रखा है, तो कह रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वेयर बाय बी सी प्लस बी स्क्वेयर बाय ए सी प्लस सी स्क्वेयर बाय ए बी। ये कह रहा है अगर हमारा a प्लस बी प्लस सी 0 के इक्वल है तो हमें इसकी वैल्यू क्या करनी है, यहां पर फाइंड आउट करनी है। ए स्क्वेयर बाय बी सी प्लस बी स्क्वेयर बाय ए सी प्लस सी स्क्वेयर बाय ए बी। इस तरह से हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिए, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन है जहां पर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 दी जाए, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए जहां पर इनकी वैल्यू 0 दी जाए, तो एक ही आइडेंटिटी पर हम जाएंगे और वो हमें पता है, वो क्या होती है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल हो जाता है, 3abc के। किसके इक्वल हो जाएगा, 3abc के इक्वल हो जाएगा। अब ये तो गिवन है, लेकिन क्यूब कहाँ है, क्यूब तो है ही नहीं हमारे पास। अगर मैं ध्यान से देखूं, यहां कोई क्यूब ही नहीं है। अब कहोगे एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो भी इतना वो नहीं आएगा। तो मैंने क्या किया, ऊपर नीचे यहां पर इस एक्सप्रेशन को ए से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि मैथ में जो भी काम करते हैं हम सेम करते हैं, तो कर दिया ऊपर नीचे। अब इस वाले एक्सप्रेशन को बी से मल्टीप्लाई कर सकता हूं ऊपर नीचे, इस तरह से। इस वाले को सी से कर दो मल्टीप्लाई, ऐसे। तो ये हमारा क्या बनेगा, ए क्यूब बाई ए बी सी प्लस बी क्यूब बाई ए बी सी प्लस सी क्यूब बाई ए बी सी। देखो तीनों का डिनोमिनेटर क्या बिल्कुल सेम है। सेम है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये सेम है तो इसको क्या लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर, तो एलसीएम भी यही आएगा। तो तीनों डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम वही आता है। और न्यूमरेटर प्लस है तो प्लस कर देते हैं, माइनस है तो माइनस कर देते हैं, तो ये आ गया। अब देखिए, मैंने क्या बोला था, ए प्लस बी प्लस सी अगर 0 के इक्वल है तो हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब हमेशा किसके इक्वल आएगा, 3abc के। यह भी ऊपर आइडेंटिटी में हमने सोल्व किया था। तो इसका मतलब मैं इस एक्सप्रेशन को अब क्या लिख सकता हूं, 3abc लिख सकता हूं। और ये हमारा नीचे क्या abc है, ये तो कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब इसकी पूरे की वैल्यू कितनी आएगी, 3 के इक्वल आएगी। और इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, बड़े इजीली सोल्व कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों के दोनों। अगर बात करें एग्जाम में सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं क्वेश्चन, टीचर की पसंद होते हैं क्वेश्चन, तो हम इसी तरह के क्वेश्चन आपके लिए लाते रहेंगे। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आपसे एक ही सपोर्ट मांगा है, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें भी क्या है, सपोर्ट मिले, हम भी मोटिवेट होते हैं उससे। जितना आपका लाइक और सब्सक्राइब आएगा उतना ही हमारा भी और ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाने का मन करेगा, वो भी बढ़िया से। बस इसी की एक रिक्वेस्ट है। अब यहां पर थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इवेल्युएट करके दिखाना है। इवेल्युएट क्या दिया गया, इवेल्युएट में 1/2 का होल क्यूब
+1/3 का होल क्यूब -5/6 का होल क्यूब। अब यहां पर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने की, इसको अगर हम इवेल्युएट करें तो कितना हमारा सॉल्यूशन आएगा। देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो बच्चे क्या करते हैं, क्यूब फाइंड आउट करना शुरू कर देते हैं कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 1 का क्यूब, 3 का क्यूब, और उसको फिर एलसीएम लेके सोल्व करते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। ये तो चलो, इस क्वेश्चन में वैल्यू थोड़ी छोटी है, टीचर क्या करते हैं, बड़ी वैल्यू भी दे देते हैं, फिर उसको सोल्व करने में बहुत टाइम लगता है। मैंने आपको एक ही बात बताई कि जहां भी आपको 3 बार क्यूब दिखाई दे जाए, जहां भी आपको 3 बार क्यूब दिखाई दे जाए, तो एक ही आइडेंटिटी पे हमें क्या रखना है, सोल्व करना है। वो क्या होता है, अगर मेरा किसी तरह से मैं a + b + c 0 के इक्वल ले आऊं, तो मुझे पता है मेरा a³ + b³ + c³ किसके इक्वल हो जाएगा, 3abc के इक्वल हो जाएगा। अब यहां पर इस क्यूब के अलावा पूरा क्या है, a है, ये क्या है मेरा, b है, और ये क्या है मेरा, c है। तो c को ऐसे लिखेंगे इस तरह से, माइनस के साथ है। अब कहोगे ऐसा क्यों किया, देखो यहां आइडेंटिटी में कहीं भी माइनस नहीं होता, प्लस होता है, लेकिन यहां माइनस आ रहा है। तो मैं इसी एक्सप्रेशन को क्या लिख सकता हूं, इस तरह से लिख सकता हूं, 1/2 का होल क्यूब, 1/3 का होल क्यूब, प्लस ब्रैकेट में -5/6 का होल क्यूब। अब कहोगे ऐसा क्यों किया, हमें पता है माइनस का क्यूब क्या होता है, माइनस, और माइनस प्लस क्या बना होगा, माइनस। तो इसने यहां पर इस स्टेप को सोल्व करके दे रखा था। अब हम अगर इनको चेक करें सोल्व करके, तो 2, 3 और 6 का एलसीएम कितना आता है, 6 आता है। तो 2 का एलसीएम 6 आया, ओ सॉरी 6 एलसीएम आया, तो 2 के टेबल में 6 कितने पे आता है, 3 पे, तो 3 × 3 आता है। 3 के टेबल में 6 2 पे आता है, तो 2 × 2 हो गया, प्लस, और ये माइनस है ना। अब 6 के टेबल में 6 1 पे, तो -5 × -5। अब ये 3 + 2 कितना हो गया, 5, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -5/6। तो ये हमारा कितना बच गया बेटा, 0/6, यानी कि 0। और मैंने आपको बताया था अगर हमारा a + b + c का सम 0 आ जाए ना, तो हम a³ + b³ + c³ को किसके इक्वल लिख सकते हैं, 3abc। तो इसका मतलब अब ये जो मेरा एक्सप्रेशन है ये वाला, अब मैं इसको पता क्या लिख सकता हूं, a3 × a × b × c। और बताया ना c नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, यहां करके भी दिखाया मैंने। बस इस नेगेटिव साइन का ध्यान रखना, इसी में एक गड़बड़ होती है। अगर मैं देखूं यहां 3 से 3 हो गया कैंसिल, तो ये क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस का 5, और 6 2 जा कितना हो जाएगा, यहां पर 12 हो जाएगा। तो जब मैं इनको सिंप्लीफाई करूंगा ना, तो मेरा कितना आएगा, -5/6 आएगा। और इस तरह से हम इसको इजीली क्या कर सकते हैं, यहां पर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऐसे सिंपल सिंपल से क्वेश्चन हमारे क्या है, आते हैं। अब हमारा जैसे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि हमारे पास वैल्यू दी गई है, इफ x + 1/x किसके इक्वल है, 3 के। हमने लास्ट वीडियो में भी ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस कवर किए थे, लेकिन आज थोड़ा सा अलग है। और फिर हमें बोल रहा है कि देन फाइंड x6 प्लस में 1/x⁶। फाइंड वर्ड छूट गया है, ये हो गया। तो हमें इसकी वैल्यू यहां पर क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, इवेल्युएट करनी है। गिवन ये है, इवेल्युएट इसको करना है। तो हम किस तरह से इसको इवेल्युएट कर सकते हैं, अब ये देखते हैं। देखो, हमने कोई ऐसी आइडेंटिटी नहीं पढ़ी जिसमें पावर 6 का हमने यूज किया हो, या तो स्क्वायर में पढ़ी है या फिर क्यूब में पढ़ी है, तो हम उन्हीं का यूज करेंगे। तो मैंने यहां पर क्या किया, सबसे पहले स्क्वेयरिंग कर दी बोथ साइड, जैसे हमने लास्ट वीडियो में सोल्व किया था, इनको स्क्वेयरिंग कर देंगे बोथ साइड। अब स्क्वेयरिंग करेंगे तो यहां पर इसको क्या लिखूं मैं, x + 1/x का स्क्वायर, इस तरह से, और इधर क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। ये बन गया मेरा a + b का होल स्क्वायर, और मुझे पता है a + b का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये होता है मेरा a² + b² + 2ab के इक्वल होता है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 × a × b लिख देंगे ऐसे। यहां ये कट गया, x, तो ये कितना हो गया, x² + 1/x²,
और ये प्लस का 2 इधर आके क्या हो जाएगा, +2 बचा, ये इधर आके क्या हो जाएगा, -2। देखो ये x से x कैंसिल हो गया तो 2 1 जा 2, ये +2 है, और ये +2 इधर आके क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो यहां पर इसकी जो वैल्यू आएगी x² + 1/x² की कितनी आएगी, 7 आएगी। लेकिन हमें जो सोल्व करना है उसमें हमें पावर लानी है 6। अब पावर 6 कैसे आए, तो मुझे पता है अगर 2 3 जा करूंगा तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 2 3 जा कितना होता है, 6। अगर मैं किसी तरह से क्यूबिंग कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा, क्योंकि मुझे पता है क्यूबिंग में क्यूब आएगा, और हमें पता है एक्सपोनेंट का रूल कि पावर के ऊपर पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई। तो 2 3 जा 6 बन सकता है। तो इसलिए मैंने यहां पर क्या कर दिया, क्यूबिंग कर दी बोथ साइड्स इस तरह से। तो अब जब हम इसकी क्यूबिंग करेंगे तो यहां पर एक्सप्रेशन हमारा क्या बनेगा, ये बनेगा x² + 1/x² इसका होल क्यूब, और इधर बनेगा 7 का होल क्यूब। अब ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा a + b का होल क्यूब, जो किसके इक्वल होता है, a³ + b³ + 3ab और a + b के इक्वल होता है। तो यहां पर ये हो गया मेरा a³ + b³ + 3 × a × b। देखो मेरा a और b x² है, और a + b ये हो गया, और इधर इसका क्यूब हो गया 3 4 3। अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहां पर ये x² से x² क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, और ये क्या हो गया, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6, 1 का क्यूब करेंगे 1, 2 3 जा 6 + 3 × और इसकी वैल्यू मुझे पता है, इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी कि ये कितना था, 7 के इक्वल था। तो 7 लिख देंगे मल्टीप्लाई में, और हमें पता है 3 7 जा कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब ये जो 21 है ये इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहां पर ये माइनस हो जाएगा। तो इसको इधर लाके क्या लिखेंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि इधर प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। और जब माइनस करेंगे यहां पर तो हमारा जो बचेगा वो बचेगा 3 2 2 इस तरह से। तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 322 आएगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, वो क्या है कि हमें गिवन है इफ a + b + c हमारा दिया गया है 9 के इक्वल, एंड ab + bc + ca ये हमारा दिया गया है 26 इस तरह से, और हमें बोला गया कि फाइंड a³ + b³ + c³ माइनस का 3abc ये है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी समझाया था दूसरी आइडेंटिटीज में कि जिनकी वैल्यू गिवन है और जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इनके बीच में रिलेशन निकालना है। कोई ऐसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी जरूर रहेगी जो इसमें तीनों आएंगे। तो अगर मैं चेक करके देखूं a³ + b³ + c³ माइनस का 3abc, तो अगर इसको देखेंगे ना तो ये हमारा a + b + c होता है, a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc माइनस c होता है। हमें इसकी तो वैल्यू पता है, गिवन है। अच्छा ये भी माइनस कॉमन निकालूंगा तो तीनों प्लस के हो जाएंगे, तो इसकी भी वैल्यू पता है। प्रॉब्लम किसकी आ रही है, a² + b² + c² की आ रही है, क्योंकि इसकी तो वैल्यू गिवन नहीं है। तो अब इसकी वैल्यू हमें क्या करनी पड़ेगी, फाइंड आउट करनी पड़ेगी। और ये वैल्यू फाइंड आउट कहां से करें, फिर से वही दो वैल्यू गिवन है इन्हीं से करनी पड़ेगी। तो यहां पर इनके बीच का हम क्या करेंगे, रिलेशन निकालेंगे। तो इनका रिलेशन भी हमें पता क्या होगा, a + b + c का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। तो अगर तीनों में से 2 कॉमन निकाल दूं तो कुछ ये बनेगा, 2ab 2bc 2ca। अब मुझे इसकी भी वैल्यू पता है, इसकी भी वैल्यू पता है, ये a + b + c की, तो इसकी फाइंड आउट अब हम कर पाएंगे। तो मुझे पता है इसकी वैल्यू कितनी है, 9 है, तो 9 का स्क्वायर ये हमें फाइंड आउट करनी है, तो ये हो गया +2 × और इसकी वैल्यू कितनी है, 26 है, ये हो गया। 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81, और ये हो गया a²
प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, और ये हमारा कितना हो जाएगा 52। अब हम इस प्लस को इधर लाके क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये हो गया ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। अब मुझे पता है अगर मैं इसको माइनस करूंगा तो कितना बचेगा मेरा, 29 बचेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर की वैल्यू आ जाएगी। इसकी वैल्यू हमारी कितनी आई, 29। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना था, इसकी वैल्यू। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास अब इन तीनों की वैल्यू होनी थी, वो हमारे पास है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस का 3abc, किसके इक्वल था हमारा, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, माइनस कॉमन निकाल लेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये हो गया। अब हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी है, ए प्लस बी प्लस सी की 9 है, गिवन थी क्वेश्चन में ही, देखिए यहां पर 9 दे रखी है, और यहां पर इसकी वैल्यू पूरी की हमारी आई है 29, माइनस इसकी वैल्यू हमें दे रखी है क्वेश्चन में, गिवन थी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, कितनी दी गई थी, 26 दी गई थी, तो ये लिख देंगे। तो ये हमारा कितना हो गया 9, ब्रैकेट सोल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस ही है, तो ये 3 बच गया, और हमें पता है 9 3 जा कितना हो जाएगा 27। तो इस तरह से हम इसको क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, आपका सपोर्ट रहेगा तभी हम जल्द से जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस लेकर आएंगे। और ये आपसे प्रॉमिस है कि हम एनसीईआरटी के साथ साथ आरडी शर्मा भी कवर करते चलेंगे। आपको हमारे चैनल पे कोई एक्स्ट्रा वैसी बातें नहीं सुनाई दी, सिर्फ और सिर्फ स्टडी से रिलेटेड होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि बस हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।